हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि राहु अलग अलग भाव में मकर लग्न में होता है तो कैसे फल देता है। राहु जो है वो शनि का मित्र है और कैप्रिकॉर्न और जो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस तो उसका स्वामी शनि होता है। तो शनि राहु का एक मित्र है और दोनों में काफ़ी समानता भी है। राहु को शनि की ही परछाई माना जाता है, लेकिन राहु के अपने कुछ एक उसूल होते हैं, जैसे कि भ्रम पैदा करना और एक अलग प्रकार से जिद्दी इंसान को बनाना, और उसमें इंसान को उसकी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित करके उसमें जो एक प्रकार से शनि का डिसिप्लिन होता है उसको भी वो कहीं ना कहीं भ्रमित कर देता है। और ऐसा इंसान जो है वो सोचने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका नुकसान भी होता है। तो एक छाया ग्रह जो राहु है उसमें शनि की प्रधानता है, शनि के गुण है, लेकिन फिर भी राहु शनि से अलग है। तो ये शनि की जो राशि है कैप्रिकॉर्न, ये राहु की मित्र राशि है। और इसी की वजह से राहु जो है वो इस कुंडली में योग कारक ग्रह बन के सिद्ध होते हैं। तो कैप्रिकॉर्न लगन में अलग अलग भाव में राहु के कैसे फल होंगे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये है मकर लगन की कुंडली यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। और इसमें अगर मान लीजिए राहु लगन में ही पड़ा है तो इंसान को एक बोल्डनेस दे देगा, डिसिप्लिन बनाएगा, इंसान को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ऐसा इंसान का अच्छा प्रभाव लोगों पे होगा। और ऐसा इंसान, राहु की दशा महादशा चलती है और शनि एक पॉजिटिव प्लैनेट में बैठे हैं, यानी कि लग्न बलवान है या लग्न की डिग्री जो है वो 15 डिग्री के आसपास कुछ है, तो ऐसा जो राहु होगा वो इंसान को बड़ी ऊंचाइयां दे देगा, करियर में ग्रो कराएगा, अपने एक क्षेत्र में उसका नाम होगा काफ़ी बड़ा चढ़ा। ऐसा इंसान अगर एक्टिंग म्यूजिक के क्षेत्र में है, ड्रामा के क्षेत्र में है, तो वहाँ पे भी राहु इंसान को फर्श से अर्श तक लेके जाता है। ऐसा राहु जो होता है वो इंसान को भले ही बचपन में थोड़ी तकलीफ देता है, छोटे गरीब घराने में जन्म भी होता है, लेकिन जैसे इंसान की उम्र होती है और राहु की महादशा या अंतर्दशा उसके मिडिल एज में चलती है, तो ये राहु इंसान को काफ़ी ऊंचाइयां देता है और काफ़ी ग्रो कराता है। तो लगन में बैठ के राहु के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। जैसे कि हमें पता है गुरु के तरह ही राहु की 3 दृष्टियां होती है। अपने से जहाँ पे बैठता है वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पे संतान से कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, पुत्र संतान का योग बनेगा, इंसान का स्टमक मजबूत होगा, हायर एजुकेशन में जाएगा तो इंसान को तरक्की मिलेगी, हायर एजुकेशन जाने के योग बनेंगे, अच्छे कोई बड़ा पीएचडी वगैरह डिग्री लेने के चांसेस बनेंगे राहु की दशा अंतर्दशा में। तो ओवरऑल राहु के अच्छे फल मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से जो है विवाह के स्थान को देखेगा तो यहाँ पे शत्रु राशि हो जाती है, इसलिए विवाह में विलंब कराएगा, लेकिन फिर भी विवाह अच्छे घराने में होगा, पत्नी अच्छी मिलेगी। हाँ, थोड़े से स्वभाव में मतभेद जरूर होंगे, क्योंकि राहु केतु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न करते हैं, तो मैरिड लाइफ थोड़ा सा इफेक्टेड जरूर होगा, बट फिर भी इंसान का मैरिड लाइफ ये चलता रहेगा, उसमें कुछ परेशानी आती रहेगी लेकिन आगे बढ़ता रहेगा, और डेली वेजेस में भी ऐसा राहु हेल्प करेगा। राहु नवम भाव पर जो है नवम दृष्टि डालता है लग्न से बैठकर, तो धर्म के प्रति इंसान को जो है धर्मात्मा बनाता है, ईश्वर के प्रति आस्था उसकी जागृत होती है, पिता का सहयोग उसके करियर में होता है, और कहीं ना कहीं से धन का आगमन जरूर होता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जो है त्रिकोण के स्थान को देख रहा है यहाँ पे बैठकर, और वो कुंडली का योग कारक ग्रह है। तो यहाँ पे धन अर्जन करने में भी राहु हेल्प करेगा, उसके भाग्य की वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसा इंसान फॉरेन लैंड में भी ट्रैवल कर सकता है और वहां से गेन करा सकता है। राहु मान लीजिए अगर द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे भी वो शनि की जो कुंभ राशि है मूल त्रिकोण वाली उसमें आ जाता है, और यहाँ पे राहु अच्छा फल देता है। परिवार के प्रति उसका काफी जो है वो उसका लगाव होता है, परिवार से हेल्प मिलती है, धन के योग बनते हैं। राहु डिग्री वाइज बल लेके बैठा हो और शनि भी कहीं पे अच्छा हो प्लेस्ड, तो ये राहु इंसान को धन के प्रति बहुत अच्छे फल देगा, इंसान को करोड़पति भी बना देगा राहु की दशा महादशा में। लेकिन ऐसा इंसान की वाणी जो है वो जरूर उग्र होगी, क्योंकि यहाँ पे शनि प्रधान राशि है और राहु यहाँ पे एक क्रूर ग्रह है, एक निगेटिव ग्रह है, तो इंसान की वाणी यहाँ पे उग्र जरूर होगी, वो काफी हार्श वाणी बोलने वाला होगा, जिसके वजह से वो समाज में उसका थोड़ा सा पतन होगा, या फिर संबंध उसके खराब हो सकते हैं लोगों से।
बट ओवरऑल यहाँ पे राहु के धन और कुटुंब के प्रति यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे। राहु पंचम दृष्टि से 6th हाउस को देखेगा तो यहाँ पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन में गेन्स। अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करेगा और इंसान को ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ आकर्षित करेगा। और एकादश भाव को अपने दशम भाव को अपने नवम दृष्टि से देखता है तो करियर में भी यहाँ पे ग्रोथ जरूर कराएगा राहु। तो यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे राहु के द्वितीय भाव में, लेकिन वाणी उसकी उग्र रहेगी जिसकी वजह से उसको लॉस भी हो सकते हैं। तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास जरूर कीजिए। राहु अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे वो गुरु के राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्रकार से निगेटिव है। यहाँ पे छोटे भाई बहन जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे दिक्कत परेशानियां मिलना, उनसे एक प्रकार से कलह का वातावरण वहाँ पे बनना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होना, या जो सेल्समैनशिप होती है, सेल्समैन अगर ऐसे इंसान होता है तो वहाँ पे परेशानियां होना, छोटी मोटी यात्राओं से लॉस होना, या फिर मेहनत उसको एक प्रकार से ज़्यादा करने की यहाँ पे राहु शक्ति देते हैं और इस मेहनत को काफ़ी परिश्रम से ही वो फल देने के काबिल बनाता है। तो डबल मेहनत करेगा तो उसको एक 50% उसको मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे, ऐसे योग बन सकते हैं। राहु अपनी पंचम दृष्टि से विवाह को स्थान को देखेगा तो यहाँ पे विवाह में प्रॉब्लम, डेली वेजेस में प्रॉब्लम। नवम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो धर्म के प्रति रुचि कमी रहेगी इंसान की। और एकादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से भी परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। और हाउस ऑफ डिजायर का खास स्थान होने की वजह से वहाँ पे डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में भी डिले हो सकता है। तो तृतीय भाव में राहु के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि तृतीय भाव का राहु जो भी जिस भी राशि में हो वो शत्रुओं के ऊपर हमेशा प्रभावी रहता है, अपने शत्रुओं को खत्म करने की ताकत वो रखता है, बाहुबली होता है, वो पर्सनैलिटी से अच्छा होता है। राहु अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे वो मंगल की राशि में आ जाते हैं जो कि शत्रु राशि है। माता के हेल्थ को प्रॉब्लम्स, खुद के हेल्थ में छाती में परेशानियां, कहीं ना कहीं से जो है एक प्रकार से छाती में रोग, हार्ट अटैक आने की नौबत बन सकती है। घर में जो है कलह का वातावरण हो सकता है। अगर लैंड डीलिंग में जाता है तो वहाँ पे भी ऐसा राहु जो है वो काफ़ी परेशानियां उत्पन्न करता है। किसी भी लैंड डीलिंग करने से पहले अच्छे सलाहकार से सलाह जरूर ले जो कि एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में। और वाहन चलाते समय परेशानियां हो सकती है तो सावध जो है इंसान को सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ भाव से पंचम दृष्टि अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स रहेंगे कहीं ना कहीं लाइफ में, बिजनेस जो है वो इम्पैक्ट होगा। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखेगा तो, और द्वादश भाव को देखेगा तो फॉरेन सेटलमेंट में भी परेशानियां आएंगी और कुछ ना कुछ खर्चे वहाँ पे बढ़े चढ़े रहेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं और फॉरेन सेटलमेंट में परेशानियां आ सकती है। राहु अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे राहु वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च के होने की वजह से यहाँ पे अच्छे फल देते हैं राहु। हालांकि फैमिली लाइफ या लव मैरिज में थोड़ी परेशानियां जरूर आती है, लेकिन संतान से भी इंसान को परेशानियां मिल सकती है, लेकिन संतान जो होती है कहीं ना कहीं से इंसान के लिए लाभकारक ही सिद्ध होती है। हाँ, कुछ परेशानियां, कुछ मतभेद संतान से हो सकते हैं, लेकिन संतान की वजह से धनागमन होना और पारिवारिक जो है समस्याओं का निराकरण होना, और हायर एजुकेशन में भी ऐसा जो राहु है वो हेल्प करता है क्योंकि वो उच्च का हो जाता है। स्टमक इंसान का अच्छा होता है, स्टमक की बीमारियां उसको इतनी आसानी से नहीं लगती, और ओवरऑल ये जो राहु है इंसान को धन में भी हेल्प करता है। राहु अपने पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी पिता से लाभ मिलेगा, भाग्य में जो है वृद्धि होगी, धन कहीं ना कहीं से अर्जन करने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से धनागमन करता रहेगा, आय के एक से ज़्यादा स्रोत भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा। और पर्सनैलिटी को देखेगा तो यहाँ पे पर्सनैलिटी में बोल्डनेस लाएगा और इंसान का डिसीजन मेकिंग और डीलिंग करने का जो तरीका होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल राहु के यहाँ पे उच्च के होने की वजह से अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, डिग्री वाइज बल राहु में होना चाहिए जिसके वजह से उसे और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने मिलने की संभावना बन जाती है। राहु अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे राहु हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छे हो जाएंगे। हालांकि जॉब नौकरी में थोड़ी परेशानियां देंगे क्योंकि ये 6th हाउस ये एक मारक स्थान है, बट यहाँ पे राहु उच्च का है इसलिए जॉब में कहीं ना कहीं तरक्की के भी योग बन सकते हैं। लेकिन इंसान को अपने वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ऐसा करे तो ये राहु इंसान को काफ़ी ऊंचाइयां दे सकता है। हेल्थ के रिलेटेड इंसान को थोड़ी परेशानियां जरूर होंगी क्योंकि राहु निगेटिव प्लैनेट है और 6th हाउस में बैठे हैं,
तो कुछ ना कुछ हेल्थ की परेशानियां यहाँ पे जरूर होगी, करियर में परेशानियां जरूर होंगी। तो ऐसे चीजों को इंसान को टैकल करने की स्वभाव उसका बनना चाहिए। शत्रुओं से भी इंसान को परेशानियां हो सकती है, बट इंसान शत्रुओं को खत्म भी कर देता है। करियर के स्थान को देखेगा पंचम दृष्टि से तो बिजनेस में थोड़ी परेशानियां आएंगी। द्वादश भाव को सप्तम दृष्टि से देखेगा तो फॉरेन ट्रैवल सेटलमेंट में परेशानियां, चिंता, रोग और जो खर्चे हैं हॉस्पिटलाइजेशन के वो बढ़ेंगे। खर्चों को इंसान को कंट्रोल करने की जरूरत होगी ऐसे केस में। और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धनागमन में भी प्रॉब्लम आएंगे, धन संचय करने के योग कम बनेंगे, किसी को पैसा देते हैं तो वो मिलने का चांस कम रहेगा। और ऋण में भी ऐसा राहु इंसान को डालता है, तो ऐसी चीज़ों में इंसान को काफ़ी सचेत होकर डिसीजन लेने चाहिए। राहु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे वो विवाह में विलंब कराएगा। पत्नी का स्वभाव जो होगा वो चंचल होगा और काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव भी हो सकता है। जो है फैमिली लाइफ में यहाँ पे परेशानियाँ ज़रूर आती जाती रहेंगी। डेली वेजेस को भी हिट कर सकता है राहु, अगर चंद्र खराब है तो। ओवरऑल सप्तम भाव में राहु के इतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे। पत्नी से या पति अगर है तो लड़की की कुंडली है, पति है तो उसके लिए पति भी चिड़चिड़ा स्वभाव का, इरिटेटिंग स्वभाव का होगा और फैमिली लाइफ में व्यर्थ ही परेशानियों का कारण बनेगा। राहु पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, धन के स्रोत इकट्ठा करने में या संचय करने में प्रॉब्लम। पर्सनैलिटी को देखेगा तो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का बना देगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा और इंसान को भ्रमित करने का यहाँ पे राहु प्रयत्न करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। और तृतीय भाव पे जो डालेगा तो इंसान को थोड़ा पराक्रमी जरूर बना देगा, लेकिन वो निगेटिव सेंस में बनाएगा। ऐसी चीज़ों में इंसान पराक्रम दिखाएगा, अपनी मेहनत करेगा जिसमें उसका लाभ इतना नहीं होगा उसका। तो ऐसे लिए भी इंसान को सचेत होना चाहिए, अपना कर्म क्षेत्र के भीतर रहकर ही अपने को डिसीजन वहाँ पे लेना चाहिए और मेहनत उस हिसाब से करनी चाहिए। राहु अगर पंचम राशि और अष्टम भाव में अगर जाता है, या कि सूर्य की राशि होती है यहाँ पे सिंह राशि, तो यहाँ पे राहु अष्टम भाव में निगेटिव हो जाता है। कहीं ना कहीं से वात, कफ, इस प्रकार के रोग यहाँ पे राहु देता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट की संभावना बनती है अगर मंगल के साथ में राहु बैठा है तो। और दिक्कत परेशानियां यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस में होती है, ज़्यादा मेंटल टेंशन इंसान को रहता है और हमेशा कोई ना कोई शत्रु वहाँ पे इंसान को भ्रमित जरूर किए रहते हैं, जिसकी वजह से उसके हेल्थ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। छोटी मोटी बीमारियां भी इंसान को लगी रह सकती है। तो ऐसे इसके रिलेटेड इंसान को हमेशा सचेत रहना चाहिए। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इंसान की रुचि होगी, तंत्र विद्या में भी वो सीखने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ओवरऑल राहु यहाँ पे उसको कंफ्यूज करके रखेगा और यहाँ पे राहु इंसान को परेशान हमेशा रखने का यहाँ पे योग बनेगा और ऑब्स्टेकल्स लाते रहेगा उसकी दशा महादशा में। पंचम दृष्टि से राहु द्वादश भाव को देखेगा तो यहाँ पे भी खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। धन संचय करने का योग यहाँ पे द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालेगा तो वहाँ पे संचय के योग कम बनेंगे और यहाँ पे माता के हेल्थ को भी वो बुरी तरह से हिट करेगा और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ डीलिंग है तो उसमें भी वो विलंब कराएगा और प्रॉपर्टी के रिलेटेड में कुछ लॉसेस भी इंसान को हो सकते हैं। तो किसी अच्छे जो उसमें एक्सपर्ट होगा उसकी सलाह यहाँ पे हमें लेनी चाहिए। राहु अगर नवम भाव में बैठा है तो यहाँ पे वो बुध के राशि में आ जाते हैं और यहाँ पे राहु अच्छे हो जाते हैं क्योंकि मित्र राशि में है। यहाँ पे इंसान की ईश्वर के प्रति आस्था जागृत रहेगी। ईश्वर के प्रति जितना वो इंसान भक्ति करेगा उसका रिजल्ट उसको अच्छा मिलेगा। लक में भी ऐसा राहु भाग्यवर्धक कहा जा सकता है क्योंकि वो मित्र के राशि में है, अच्छा होकर बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं से पिता के हेल्थ को प्रॉब्लम, परेशानियां, गुरुजनों से यहाँ पे लगाव होगा, लेकिन वो भी गुरुजनों से बिछड़ने का योग भी बनेगा। और फॉरेन ट्रैवल में भी ऐसा राहु अच्छी तरीके से हेल्प जरूर करेगा। राहु अपने पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा तो यहाँ पे इंसान की बोल्ड पर्सनैलिटी बनेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, पराक्रमी इंसान को बना सकता है सप्तम दृष्टि से। और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र संतान का योग जरूर बनाएगा। हालांकि संतान प्राप्ति में डिले जरूर होगा और मानसिक चिंताएं भी राहु बढ़ाता है, टेंशन देता है, लेकिन फिर भी ऐसा राहु संतान प्राप्ति में और हायर एजुकेशन में हेल्प जरूर करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है और स्टमक भी उसका मजबूत होता है। तो राहु नवम भाव में अच्छा ही फल देगा ज़्यादा से ज़्यादा। दशम भाव में राहु मित्र राशि में है तो यहाँ पे भी राहु हेल्प जरूर करेगा क्योंकि वो शुक्र की राशि है और शुक्र राहु का मित्र है। तो करियर में अच्छी ग्रोथ देगा, बिजनेस में इंसान को ऊंचे पद पर लाके खड़ा करेगा,
उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चलने वाला होगा। पिता से उसकी बनेगी, पिता के बिजनेस में भी राहु इंसान को हेल्प जरूर कराता है। और ओवरऑल यहाँ पे राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं करियर के लिए। पंचम दृष्टि से राहु द्वितीय भाव को देखेगा तो धन का आगमन होगा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा और शत्रु को खत्म करके यहाँ पे इंसान को ऋण से निकालने वाला होगा। और जॉब में भी यहाँ पे इंसान को राहु हेल्प करने वाला होगा, कोई ना कोई जॉब इंसान से वो जरूर करा लेगा अगर बिजनेस में नहीं है तो दशम भाव में राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राहु अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे कुंडली के लिए अच्छा हो गया। हालांकि शत्रु राशि में है तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर देगा, लेकिन आय के धन के स्रोत बनाएगा। बड़े भाई बहनों से यहाँ पे थोड़े से रिलेशन खराब होने के योग बन सकते हैं क्योंकि शत्रु राशि में चला गया है राहु। बट ओवरऑल पर्सनैलिटी को हेल्प करने वाला होगा और कहीं ना कहीं धन कमाने वाला इंसान जरूर होगा। पंचम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट राहु के, पराक्रमी बनाएगा, पुत्र संतान का योग देगा और फैमिली लाइफ में या जो उसका एक प्रकार का रोजगार होगा उसमें भी राहु हेल्प करने वाला जरूर होगा। तो एकादश भाव में मिले जुले फल मिलेंगे, लेकिन अच्छे ज्यादा फल मिलेंगे राहु के। अगर राहु द्वादश भाव में है तो यहाँ पे शत्रु के राशि में आ जाते, एक तो स्थान भी गलत है, व्यय स्थान है, और वो गुरु के राशि यानी कि शत्रु के राशि में चला गया है। तो यहाँ पे इंसान को वो खपाएगा, काफी खर्चे भी कराएगा, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बनेंगे, फॉरेन सेटलमेंट में जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे इंसान को इतने जल्दी तरक्की नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और वहाँ पे भी इंसान को उतार चढ़ाव उसके काम में जरूर बने रहेंगे। तो खर्चों से बचने की जरूरत है और फॉरेन ट्रैवल कम से कम करे उतना अच्छा रहेगा। पंचम दृष्टि से राहु जो है चतुर्थ भाव को देखेगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग में प्रॉब्लम, वाहन से गिरकर चोट की संभावना, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज और कहीं ना कहीं से ऑब्स्टेकल बने रहना, इस प्रकार के राहु यहाँ पे योग बनाएगा। हालांकि राहु यहाँ पे खर्चे ज्यादा करा सकता है आपको, तो खर्चों से सावधान रहना चाहिए। तो इस मकर लग्न की कुंडली में लगन में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में राहु का जो रत्न है गोमेद, तो वो पहना जा सकता है। हालांकि यहाँ पे शनि का रत्न अगर आप नीलम पहनोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, उसमें उसके वजह से राहु भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। बट कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप राहु का रत्न गोमेद धारण कर सकते हैं अगर राहु अच्छे फल नहीं दे रहा या डिग्री वाइज उसका बल कम है या अस्त है, तो ऐसे में राहु को बल यहाँ पे देने के लिए गोमेद पहना जा सकता है। बट गोमेद लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पहनना चाहिए, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए पहनना चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट सलाह देते हैं। तो यदि जानकारी राहु की कैप्रिकॉन लगन में, वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये वीडियोस आपको दूसरे को पहुंचाने में भी मदद मिले और आपको नोटिफिकेशन भी इसकी चली जाए जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।